Hello students, in this video we are going to solve some more numerical which is based on reflection of sound or we can say on the echo. So देखिए स्टूडेंट दो न्यूमेरिकल मैंने और लिखे यहाँ पे। पहले न्यूमेरिकल को और दूसरे न्यूमेरिकल को देखिए स्टूडेंट थोड़े से अलग ही है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए बस हल्का सा आपसे कह सकते हैं अलग है। देखिए क्या करना है इनमें। पहला क्वेश्चन देखिए, ए बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए वॉल, a boy standing in front of a wall or at a distance of 85 meter produces 2 clap per second। कि एक लड़का एक दीवार से 85 मीटर दूर खड़ा हुआ है, स्टूडेंट 85 मीटर दूर खड़ा हुआ है और एक सेकंड में 2 ताली प्रोड्यूस करता है, मतलब एक सेकंड में 2 बार वो क्लैपिंग करता है, ताली बजाता है। आगे क्या कह रहा है, he notices that the sound of his clapping coincide with the echo। वो देखता है कि उसकी जो ताली बजाने की जो आवाज है वो इको से क्या कर रही है, उसकी इको से कोइंसाइड कर रही है, मिक्सअप हो रही है। द इको इज हर्ड ओनली वंस व्हेन क्लैपिंग इज स्टॉप्ड। ठीक है, इको एक बार सुनाई देती है कब, जब आपका वो क्लैपिंग करना बंद कर देता है तो इको एक बार सुनाई देती है। तो हमें बताना है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, की साउंड की स्पीड क्या होगी। तो स्टूडेंट बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है, थोड़ी सी लैंग्वेज टफ जरूर है, लेकिन इसमें डेटा आपको सारे दे रखे हैं। देखिए कैसे करना है स्टूडेंट। मान लेते हैं कि हम एक लड़का, यहाँ पर डायग्राम देखिए कि ये एक वॉल है, यहाँ से एक लड़का 85 मीटर दूर खड़ा हुआ है और स्टूडेंट वो क्या करता है, वो यहाँ से खड़ा होकर ताली बजाता है एक सेकंड में 2 बार। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें ये बताना है कि वो कितनी स्पीड से ताली बजा रहा है, या जो साउंड की स्पीड है वो कितनी है स्टूडेंट। क्योंकि जो वो ताली बजाएगा तो स्टूडेंट साउंड ट्रेवल करेगा, तो वो साउंड की स्पीड कितनी है ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले मैंने लिख दिया द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द वॉल एंड डिस्टेंस इज 85 मीटर, जो कि हमें दिया हुआ है, तो मतलब हमें डी दिया हुआ है। अब स्टूडेंट वो देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 ताली 1 सेकंड में बजाता है स्टूडेंट, 2 क्लैप्स इन 1 सेकंड। तो स्टूडेंट एक क्लैप को कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट। तो देखिए 2 क्लैप 1 सेकंड में, तो एक क्लैप का मतलब हो जाएगा 1/2 सेकंड, मतलब 0.5 सेकंड। अब स्टूडेंट हमें और क्या करना है इसमें, हमें देखिए स्टूडेंट ऑलमोस्ट सारे डेटा मिल गए हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला स्टूडेंट वो है 2D = V × T। देखिए स्टूडेंट यहाँ से जो साउंड होगा वो यहाँ से जितना, मान लीजिए 85 मीटर दूर है तो 85 मीटर जाएगा और 85 मीटर ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पर 2D लिखेंगे और D की वैल्यू में गिवन है 85 वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें चाहिए और टाइम की वैल्यू में दे रखी है 1/2। तो स्टूडेंट बड़ा ही आसान हो गया। यहाँ से हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए इसको भी हो जाएगा V/2 = इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 170 और यहाँ से v की वैल्यू निकाल लीजिए स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 340 मीटर पर सेकंड। तो देखिए कितना आसान न्यूमेरिकल था स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरली यहाँ पर जो साउंड की स्पीड वो कितने से जा रही है, 340 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो इजी न्यूमेरिकल था स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए स्टूडेंट यहाँ एक मैन आएगा, एक्चुअली में यहाँ एक मैन आएगा। A man fires a shot and hears an echo from a cliff after 2 seconds। कि एक आदमी कोई गोली चलाता है और उसकी इको को 2 सेकंड के बाद सुनता है। एक आदमी किसी गोली की इको को 2 सेकंड बाद सुनता है। He walks 85 मीटर towards the cliff। अब वो जहां पर खड़ा था या जिस पहाड़ी से दूर खड़ा था वहां से वो 85 मीटर उसके नजदीक चला जाता है। एंड द इको ऑफ सेकंड शॉट इज नाउ हर्ड। अब वो जो सेकंड शॉट की इको है वो उसको 1.5 सेकंड के बाद सुनाई देती है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होगा स्टूडेंट। इसके अलावा हमें बताना है हाउ फार वाज द मैन फ्रॉम द क्लिफ व्हेन ही फर्स्ट हर्ड द इको, और हमें बताना है कि वो आदमी उस पहाड़ी से कितना दूर था जब उसने पहली इको सुनी। तो बहुत ही इजी है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट मान लेते हैं, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर मान लीजिए वो आपकी एक कोई क्या बोल रहा है स्टूडेंट, क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है स्टूडेंट कोई खड़ी चट्टान, कोई स्टीप रॉक। तो मान लीजिए स्टूडेंट ये आपकी वो हिल है या वो क्लिफ है, क्लिफ मान लीजिए इसे। इस क्लिफ से स्टूडेंट हमें यहाँ पर बोला है कि एक आदमी ने क्या चलाई है स्टूडेंट, एक आदमी ने गोली चलाई है, फायर किया है। अब स्टूडेंट वहां पर जब उसने फायर किया है तो स्टूडेंट देखिए इसमें सबसे पहले जब उसने फायर किया है तो मान लेते हैं कि जब वो शुरू में फायर कर रहा है उस वक्त उसकी डिस्टेंस, देखिए स्टूडेंट मान लीजिए वो ए पॉइंट पर खड़ा हुआ है। कहाँ खड़ा हुआ स्टूडेंट, ए पॉइंट पर खड़ा हुआ था और हिल यहाँ से मान लेते हैं हम कौन से पॉइंट पर थी स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं लेट
इट इज बी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं जब शुरू में उसने उसको फायर किया, शुरू में जब उसने गोली को फायर किया तो स्टूडेंट कितना दूर खड़ा हुआ है, वो ए पॉइंट पर था और जो हिल है वो आपकी बी पॉइंट पर है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस स्टूडेंट हम मान लेते हैं, जो कि हमें नहीं दी हुई है, हम मान लेते हैं कि शुरू में वो उस पहाड़ी से या उस क्लिफ से डी डिस्टेंस पर था। तो स्टूडेंट देखिए इसमें दो केस बनेंगे। केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 में क्या होगा, शुरू में हमें डिस्टेंस नहीं दी हुई है, तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि शुरू में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, लेट इट इज डी। ठीक है, लेट द डिस्टेंस इज डी। कौन सी डिस्टेंस स्टूडेंट, उस फायर करने वाले मैन की, ये मैन है स्टूडेंट, तो मैन और क्लिफ के बीच की डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं स्टूडेंट, हम इसको डी एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, इसके बाद बोल रहा है कि यहां पर जब वो खड़ा होता है तो उसको इको कितनी देर में सुनाई देती है। तो स्टूडेंट हमें टाइम दिया हुआ है, वो इको इसको सुनाई देती है स्टूडेंट कितनी देर में, उस टाइम को स्टूडेंट T1 मान लेते हैं क्योंकि 2 टाइम है, तो मान लेते हैं वो इको इसको सुनाई दे रही है, वो इको 2 सेकंड के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें यहां से स्टूडेंट क्या करना है, हमें यहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहां से पहला केस मैंने लिख दिया कि पहले केस में क्या हो रहा है कि पहले केस में मान लेते हैं ऑब्जर्वर डी डिस्टेंस पर था और उसने 2 सेकंड के बाद पहली को सुनाई दी। अब स्टूडेंट देखिए सेकंड केस में क्या हुआ है, सेकंड केस के डेटा हम लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल है। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड केस में वो ऑब्जर्वर या वो जो कह सकते हैं मैन जो था, वो यहां से 85 मीटर आपका आगे आ गया। मान लीजिए स्टूडेंट अब वो ए से बी पॉइंट पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 85 मीटर वो आगे चलकर आ गया, 85 मीटर आगे आ गया। तो स्टूडेंट मुझे बताइए कि यहां पर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट दी है जिसमें से 85 मीटर वो आगे आ गया है। तो स्टूडेंट अब वहां पर जो आपकी कह सकते हैं मैन और हिल या क्लिफ के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी D-85। क्या यही होगी स्टूडेंट? मान लीजिए आप किसी डिस्टेंस से डी डिस्टेंस दूर खड़े हुए किसी वॉल से और आप मान लीजिए उसमें से 50 मीटर आगे चले जाते हैं, 50 मीटर आप क्लिफ की तरफ चले जाते हैं, उस वॉल की तरफ चले जाते हैं, तो उस टोटल डिस्टेंस में से वो डिस्टेंस माइनस हो जाएगा जो आपने मूव किया है। तो स्टूडेंट इसने 85 मीटर मूव किया, तो यहाँ पर ओवरऑल नेट डिस्टेंस कितना बच जाएगा, D-85। तो स्टूडेंट देखिए इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस केस में जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा आपका D-85। और स्टूडेंट अब जब वो कितनी 85 मीटर आगे बढ़ गया है तो अब उसको इको कितनी देर बाद सुनाई दे रही है, तो स्टूडेंट अब उसको इको सुनाई दे रही है कितनी देर के बाद, 1.5 सेकंड के बाद। क्लियर है स्टूडेंट, दोनों केस समझ में आए। पहले केस में बोल रहा है कि वो वहां पर कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, वो डिस्टेंस मैंने डी मान लिया और वहां से उसको इको कितनी देर में सुनाई देता था, 2 सेकंड में। जब वो 85 मीटर आगे चला गया मतलब डिस्टेंस रह गई D-85, तब इको कितनी देर में सुनाई देता है, 1.5 सेकंड के बाद। तो पूछ रहा है स्टूडेंट कि आपको बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है और स्टूडेंट हमें निकालना है कि जब उसने सबसे पहली बार इको सुना, जब उसने फर्स्ट टाइम जब इको सुना तो वहां पर वो कितनी दूर था। मतलब स्टूडेंट देखिए फर्स्ट इको जब वो सुनेगा तो वो डी डिस्टेंस दूर है, हमने मान रखा है कि वो डी डिस्टेंस दूर है जब वो फर्स्ट इको सुनता है। तो स्टूडेंट हमें इस डी की वैल्यू भी क्या करनी है, इस डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो हमने माना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, बड़ा ही इजी है स्टूडेंट, फॉर्मूला आप लगा सकते हैं 2D = V × T। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट, 2 डिस्टेंस की वैल्यू हमें पता नहीं है स्टूडेंट, हमने डी मान रखा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड में हमें नहीं पता है स्टूडेंट। देखिए दोनों चीजें हमें नहीं पता है स्टूडेंट। क्या टाइम पता है, बिल्कुल पता है। पहली बार जब डी डिस्टेंस दूर था तो स्टूडेंट टाइम कितना लग रहा था उसको, टाइम लग रहा था इसका 2 सेकंड। तो देखिए स्टूडेंट ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और डी आपका बराबर हो जाएगा V के। ठीक है स्टूडेंट, ये डी आपका किसके बराबर हो जाएगा, V के। मतलब ये इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि वो डिस्टेंस और वो वेलोसिटी जो आएगी वो आपकी बराबर आएगी स्टूडेंट, वो आपकी बराबर आएगी। आगे देखते हैं स्टूडेंट, अब आगे क्या करना है स्टूडेंट, हमें पता चल चुका है डी V के बराबर है, मतलब जो डिस्टेंस आएगी वही स्पीड के, वही डिस्टेंस के बराबर ही क्या आएगी, स्पीड ऑफ साउंड आएगी। तो स्टूडेंट पहले केस से हमने D = V मतलब एक रिलेशन मिल गया हमें। अगले में क्या करना है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट में क्या करना है, सेकंड केस में हमें इस बार डिस्टेंस पता है, हमें टाइम पता है स्टूडेंट, तो हम फिर से यहां पर भी 2D = dt लगा सकते हैं।
क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 2 टाइम्स ऑफ डी, और डी की जगह स्टूडेंट मैं क्या रखूंगा इस बार स्टूडेंट देखिए डी की डिस्टेंस, डी की जगह मैं डी माइनस 85 रखूंगा। क्या स्टूडेंट मैं बी की जगह भी डी रख सकता हूं? क्योंकि मैंने देख रखा है बी और डी बराबर है, तो क्या मैं यहां पर भी डी रख दूं? और स्टूडेंट टाइम देखिए 1.5 सेकेंड हमें दिया हुआ है। क्या ये क्लियर है? और स्टूडेंट 1.5 को क्या मैं 3/2 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं स्टूडेंट। पॉइंट्स को मैं रिमूव कर रहा हूं तो 3/2 आ जाएगा 1.5 का मतलब। अब इसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2d माइनस 170, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 3d और अपॉन में 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 2 से, हो जाएगा 4d माइनस 340 इज इक्वल टू 3 और टाइम्स ऑफ d। और स्टूडेंट देखिए यहां से इसको इधर ले आइए आप, 4d माइनस 3d और इसको इधर ले जाइए 340। तो स्टूडेंट देखिए d की वैल्यू हो जाएगी 4d माइनस 3d इज इक्वल टू d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 340 मीटर। मतलब जब उसने पहली बार गन को फायर किया तो कितना दूर खड़ा हुआ था? 340 मीटर पे। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें पता है डी की वैल्यू 340 है और डी और वी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 डी इज इक्वल टू वी। तो स्टूडेंट हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? बी इज इक्वल टू डी है, डी इज इक्वल टू वी है, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू बी की भी क्या आ जाएगी 340, लेकिन वेलोसिटी है स्टूडेंट तो मीटर पर सेकंड। यानी कि हमारे पास दोनों वैल्यू में मिल गई है, डी और वी दोनों बराबर हैं। बड़ा ही इजी न्यूमेरिकल था। एक बार फिर से आप इसको रिवाइंड करके देखिए, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।